हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। नमस्ते आप सभी को, आपके अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते डॉक्यूमेंट पे। मैं हूं पवन कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्त, आप सभी एक आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी मिल चुकी होगी। होप अगर आप लोग अपडेटेड हैं और आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है सीरियस है कि मुझे इस बार इसरो डॉक्यूमेंट में सिलेक्शन लेना है, तो उस आरटीआई का रिप्लाई जो आया हुआ है 2 से 3 दिन हो गए, ठीक है। विभिन्न यूट्यूब चैनल्स पे आपको सर्कुलेट होते हुए दिख गया होगा, ठीक है। तो अब मेरे पास आप सभी के बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि आपका एग्जाम कब होगा। देखिए, एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, और एडमिट कार्ड कब आएगा, और एग्जाम सेंटर कहाँ बनाया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस या प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है आपके पास। जो स्टूडेंट सीरियस थे वो अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी रणनीति मैं आज इस वीडियो में स्पेशल आप लोगों के लिए, जो इसरो यूआरएससी की फॉर्म अप्लाई किए हैं ड्राफ्टमैन की, वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। किस तरीके से आपको कम समय में आप बेहतर रणनीति अपना के इसमें अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। क्योंकि जब आप लोग आरटीआई का रिप्लाई जो आया है उसमें आप लोग देख लिए होंगे कि कुल आवेदन कितने हुए हैं इसरो ड्राफ्टमैन की, बेसिकली मैं बात करूंगा, ठीक है। तो पहले हम उस आरटीआई को देखते हैं, उसके बाद सारी चीजें वन बाय वन करके हम बताते हैं, ठीक। देखिए, इसरो यूआरएससी 2024 टोटल फॉर्म कितने कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं, ये स्पेशल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपकी सही रणनीति क्या रहने वाली है। कंपटीशन इस एग्जाम में बहुत ही कम है, ऐसा क्यों है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे दूर करने वाला हूँ और आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, विज्ञापन संख्या यूआरएससी 1/2024 दिनांक 10/2024 के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या। मतलब यहाँ पे यूआरएससी 2024 में ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें विभिन्न ट्रेडों की क्या थी, वैकेंसियां थी, उनमें कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, ये किसी कैंडिडेट्स ने आरटीआई फाइल की थी, उसका रिप्लाई आ चुका है और इसको आप लोग देखे भी होंगे। देखिए, यहाँ पे क्या है, वैज्ञानिक सहायक मतलब पोस्ट कोड यहाँ पे है, और डिसिप्लिन मतलब कौन से ट्रेड की ये रिप्लाई है, और कुल आवेदनों की संख्या, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितने अप्लीकेंट्स ने आवेदन किया है, कुल आवेदन कितना हुए हैं, वो चीजें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पोस्ट कोड है 1 से 7 तक, यहाँ पे इस पे हम लोग तो फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे काम की चीजें नहीं है। आपके जो काम की चीजें हैं मेरे भाई, पोस्ट कोड नंबर 16 और 17, ठीक है। हालांकि ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की क्लासेस अभी आपकी एप्लीकेशन में नहीं चल रही हैं, और यूट्यूब पे भी क्लासेस अभी नहीं हुई हैं, तो इस पे हम नहीं बात करेंगे। हम सीधा जो बात करेंगे, यूआरएससी इसरो ड्राफ्टमैन सिविल सिविल की। यहाँ पे देखिए, ड्राफ्टमैन सिविल, यहाँ पे देखिए ये डाटा 1189, मतलब नियर अबाउट 1190 कुल आवेदन आपके प्राप्त हुए हैं यूआरएससी इसरो ड्राफ्टमैन, ठीक है मेरे भाई। तो अब सोचिए कि अगर कुल आवेदन सिर्फ इतने हैं, तो इसमें जानते हैं कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई किए हैं। यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई करने वाले लोग हैं, अप्लाई करने वाले कौन कौन से लोग हैं, यूपी के स्टूडेंट्स हैं, एमपी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बिहार के स्टूडेंट्स हैं, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और कहाँ के स्टूडेंट्स होंगे, गुजरात के हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के हैं, राजस्थान के हैं, इस तरीके से तमिलनाडु के हैं, और कहाँ से हैं, इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। सब कुछ आपके सामने है कि टोटल आवेदन फिर भी 1190 के समथिंग, 1189 आपके प्राप्त हुए हैं। तो अब ऐसे में क्या है कि सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपटीशन क्यों कम है, इस बात को समझेंगे। देखो मेरे भाई, इसका एग्जाम सेंटर अगर मैं बात करूं, तो इसका एग्जाम सेंटर जो है, एग्जाम सेंटर बेंगलुरु में ही होता है, बेंगलुरु में। बाकी अभी इसरो क्या काम किया है कि जितने भी स्टेट्स हैं
वहाँ के जो कैपिटल्स हैं वहाँ भी अपना सेंटर बनाता है, ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, आके एग्जाम प्रॉपर दे ले। ये तो बात रही। बट आप लोग को ये दिख रहा है कि ये जो आवेदन कुल प्राप्त हुए हैं, यहाँ इतनी कम एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं इसरो को। तो ऐसे में इंडिया के सारे स्टेट्स के कैपिटल में सेंटर बनाना पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है, सारे जगह होगा, मे भी होगा। फिर भी क्या है, देखिए, मोटा मोटा एक हम लोग आइडिया लेते हैं कि कोई भी एक एग्जाम होता है, जब भी कोई एक एग्जाम होता है तो वहाँ मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है, जो कितने स्टूडेंट्स वहाँ भाग लेते हैं उस एग्जाम में, वो देखा गया है 60 से 65%, इससे ज्यादा कभी नहीं होता है। ठीक है भाई, इससे ज्यादा कभी आवेदन या मतलब एग्जाम देने स्टूडेंट्स नहीं पहुंचते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आप यहाँ पे इसरो में आपके जो स्टूडेंट्स पहुंचने वाले हैं, इससे ज्यादा तो किसी भी कीमत पे नहीं पहुंचने वाले हैं। इसका मतलब जो कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितना भाई आवेदन जो प्राप्त हुआ है, 1189। तो यहाँ से इसका अगर 60% लीजिए मेरे भाई, तो वो अप्रॉक्स 550 या 600, ठीक है, 600 के नियर अबाउट आपके जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, इतने ही स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, अब ये है यहाँ पे, अब उसमें भी बात किया जाए, ये तो है सिर्फ भीड़। इसमें जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो इस जिनको सिलेक्शन लेना ही है, वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या है कि अगर अभी आप लोग अपनी तैयारी नहीं किए हो मेरे भाई, तैयारी अभी नहीं हुई है, तो भी मौका है, आप अपनी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि अभी एग्जाम में आपके मिनिमम मिनिमम 2 महीने तो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 2 महीने में किस तरीके से आप लोग कंप्लीट करिएगा अपने कोर्स को, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, तो आप लोग बने रहिए। ठीक है, देखिए, ये तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं सब कुछ। अब देखिए रणनीति आपकी क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाली है। देखो मेरे दोस्त, सिलेबस कभी भी इसरो अपना ऑफिशियली जारी नहीं करता कि हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। सीधा वो दे देगा कि टोटल क्वेश्चंस आपके जो पूछे जाने हैं, इस बार यूआरएससी में 80 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो मैं पेपर को एनालिसिस किया हूँ कि एग्जैक्टली आपको पढ़ के क्या जाना है। पढ़ के जाना है डीजीटी का सिलेबस, डीजीटी का कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ के जाना है। इस 80 क्वेश्चंस में इसके मतलब क्या सिलेबस रहना है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाया हूँ यूट्यूब पे, वहां पे जाके आप लोग बढ़िया से देखिए हर टॉपिक को। यहाँ पे अगर उसके बारे में मैं बात करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आपके मैथ से पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथ बिल्कुल 9th क्लास की मैथ से पूछा जाएगा। और 2 से 3 क्वेश्चन आपके डब्ल्यूसीएस डब्ल्यूसीएस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है। यहाँ पे बेसिकली मैं बात करूँ, फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स के बहुत ही हीट हो गया, जैसे कार्य हो गया, वर्क कार्य हो गया और यूनिट हो गई, इन टॉपिक से बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आउट ऑफ 80 आपसे आपको जो लाना है इस एग्जाम में, टारगेट आपका होना चाहिए 60 to 65 प्लस। इसलिए आप लोग क्या काम करिएगा, इस एग्जाम को क्रैक कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो रही सिलेबस। सिलेबस के बारे में आप लोग वीडियो जाकर यूट्यूब में देख लीजिएगा प्रॉपर। अब एग्जाम डेट कब तक हो सकता है, एग्जाम देखिए जो पॉसिबिलिटी है, जून में इसके एग्जाम पॉसिबल है कि जून में होगा। ठीक है, तो ऐसे में आपके पास 2 महीना, मई लास्ट या जून आप मान के चलिए, 2 से मतलब 60 दिन आपके पास है टोटल, 60 डेज। अब ऐसे में कैसे आपको तैयारी करना है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। ठीक, अब 60 डेज में आपको तैयारी करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या रणनीति आपकी रहनी चाहिए कि किस तरीके से आपको यहाँ पे कवर करना है। देखिए, इस 60 डेज में पहले अगर आपके पास कोई अगर बेहतरीन बुक हो, कोई एक आपके पास बुक हो, बुक मैं जो प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स को, वो निमी की डीजीटी की ऑफिशियल बुक जो कि चेन्नई वाली है, उसको आप लोग मंगवाइएगा। ठीक है, निमी वाली ऑफिशियल बुक, निमी की ऑफिशियल बुक निमी की ऑफिशियल पेज से मिल जाएगी। देखिए, हालांकि मैं भी एक फिट आईटीए वाले सर हैं अभिषेक सर, वो चेन्नई गए हुए थे, उनसे मैं रिक्वेस्ट किया था कि आप कुछ कॉपी इसकी हार्ड कॉपी ले आइएगा, बट वहाँ पे स्टॉक्स अवेलेबल नहीं था, इसलिए बुक्स नहीं मिल पाई। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो बचता है, दूसरा ऑप्शन, ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, नेक्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आपकी सारी क्लासेस थ्योरी की कंप्लीट हो चुकी हैं लगभग लगभग। ठीक है, तो इनको आप
मान के चलिए 60 टू 70 क्लासेस है थ्योरी की। इनको अगर डेली आप 3 क्लास या 2 क्लास देखते हैं तो ये 30 डेज में आपका कवर हो जाएगा। 30 डेज में इसको बहुत इजीली आप कवर सकते हैं, एक एक घंटे की क्लासेस हैं, ठीक है। इतना जब आपका कवर हो जाएगा तो नेक्स्ट चीज जो है आपको टेस्ट देना है। टेस्ट आपको इसलिए देना है कि ये आपने जो थ्योरी किया, यहाँ से आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। यहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होने वाला है कि हाँ एग्जैक्टली मेरे से क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। उसके बाद अब फुली तरीके से आप माइंडली प्रिपेयर हो जाइएगा। उसके बाद आप लोग बढ़िया से एग्जाम में जाइएगा और अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा, और उम्मीद भी है कि आप लोग परफॉर्म अच्छा करिएगा, ठीक है। तो देखिए ये एप्लीकेशन में क्लासेस कैसे आपको मिलेंगी, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या लिंक में, ठीक है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं एप्लीकेशन फिट ITI FITT ठीक है, ये अब फिट ITI एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है ड्राफ्टमैन। वहाँ पे जाके आप लोग इनरोल हो जाइए और क्लासेस अपनी कंटिन्यू करिए मेरे भाई, ठीक है। अब वक्त नहीं है आराम से बैठने का। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपने जिद बनाया है, ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन समय है, ठीक है। ये तो हो गई एप्लीकेशन की बात। अब देखिए कुछ बच्चे हैं जो क्लासेस या फीस की प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते एप्लीकेशन में। उनके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा, लाइव सेशन में वहाँ पे कई सारे स्टेट्स का ड्राफ्टमैन का मैं पेपर सॉल्व कराया हूँ। तो उन्हें 1 बाय 1 करके 2 से 3 बार हर क्लास को बढ़िया से देखिए भाई। और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं, हर क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उनको बार बार रिवाइज कर लीजिए, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। ये तो लाइव हो गई। कुछ थ्योरी की भी क्लासेस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से जाके आप लोग, ठीक है, क्लासेस अपनी करिए, ठीक। अगर और कुछ, अगर आपके कोई प्रश्न हो या कुछ जानकारी आपको चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9953519319। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, बट कॉल पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए कि मैं पिकअप कर पाऊँ सभी का कॉल। तो आप लोग क्या काम करिए, व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज आप छोड़ सकते हैं, ठीक। व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, मुझे टाइम मिलेगा तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से आपको इसरो के लिए अगर एक सीट पक्की करनी है तो इस तरीके से सारी स्ट्रेटजी आपको अपनाना होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों से सीधे मैं क्लास में मिलता हूँ। जल्द ही आप लोगों के लिए कुछ क्लासेस मैं यूट्यूब पे लेके आऊँगा, उस क्लास में सीधा आप लोग मिलिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।